गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रत्य श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको खड़ी फाइल प्रणाली के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है फोल्डरों को दराजों में रखने की विधि, यानी कि जो खड़ी फाइल होती हैं उनके फोल्डर को कैसे दराजों में रखा जाता है। फोल्डरों को दराजों में इस प्रकार रखा जाता है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरलता से निकाला जा सके। फोल्डरों को दराजों में रखने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। फर्स्ट है वर्णमाला के आधार पर। इस विधि में फोल्डरों को वर्णमाला के आधार पर विभाजित करते हैं और प्रत्येक संकेत कार्ड पर हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द अंकित करते हैं और प्रत्येक संकेत कार्ड के पीछे उन सभी ग्राहकों के फोल्डर्स रखे जाते हैं जिनके नाम उस अक्षर से प्रारंभ होते हैं। वर्णमाला के क्रम में क्या होता है, प्रत्येक संकेत कार्ड पर अल्फ़ाबेटिकल चाहे हिंदी या इंग्लिश का एक अक्षर लिखा जाता है और उसके पीछे उन सब ग्राहकों के फोल्डर्स रखे जाते हैं जिनके नाम उस अक्षर से प्रारंभ होते हैं। जैसे संकेत कार्ड पे बी लिखा है तो उसके पीछे बी नाम से शुरू होने वाले जैसे बालाजी, बाला सुंदरी, बाल मुकुंद आदि नामों के फोल्डर्स रखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है संख्या के आधार पर। जब फोल्डरों की संख्या इतनी अधिक हो जाए कि उन्हें वर्णनात्मक आधार पर रखना कठिन हो तो इस विधि का प्रयोग सुविधाजनक होता है। इस विधि में प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित कर देते हैं। इसके लिए अलग से सूची तैयार की जाती है जिसे कार्ड सूची कहते हैं। कार्ड सूची के अनुसार फोल्डरों को संख्या लिख दी जाती है। संकेत कार्डों पर 10, 20, 30 आदि संख्या लिख दी जाती है और इन संकेत पत्रों के पीछे उनकी संख्या के अनुसार फोल्डर रख दिए जाते हैं। संख्या के आधार पर क्या किया जाता है, इस पद्धति में प्रत्येक ग्राहक के लिए एक संख्या निर्धारित कर दी जाती है। फिर यही संख्या उनके फोल्डरों पर भी रखी जाती है और ज़्यादातर संकेत कर 10, 20, 30 पर आधी संख्या लिखी जाती है और इनके पीछे फोल्डरों को उनकी संख्या के अनुसार लगा दिया जाता है। ग्राहक के फोल्डरों की संख्या जानने के लिए अलग से एक सूची बनाई जाती है जिसे कि हम कार्ड सूची कहते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्णमाला तथा संख्या दोनों के आधार पर। यह वर्णात्मक तथा संख्यात्मक दोनों विधियों का मिश्रण है। इसमें कार्ड अनुक्रमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। फोल्डरों को दराज में वर्णात्मक ढंग से रखा जाता है तथा प्रत्येक फोल्डर पर उसकी संख्या लिख देते हैं। फोल्डरों पर लिखी संख्या को संकेत कार्डों पर भी लिख देते हैं। संकेत कार्ड को देखकर ग्राहक के फोल्डर की संख्या ज्ञात किया जा सकता है। वर्णमाला तथा संख्या में क्या होता है, प्रत्येक ग्राहक के जो फोल्डर होते हैं उनको वर्णमाला के रूप में और संख्या दोनों के रूप में अरेंज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा भौगोलिक आधार। यह विधि उन व्यापारियों के लिए उत्तम रहती है जिनका व्यापार देश के विभिन्न भागों में या फिर देशों में फैला रहता है। यदि उनका व्यापार राष्ट्रीय स्तर तक फैला है तो अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग दराज या संकेत कार्ड प्रयोग करते हैं। जिन व्यापारियों का व्यापार विदेशों तक फैला होता है वे अलग अलग देश के लिए अलग अलग दराज प्रयोग कर सकते हैं। भौगोलिक क्रम में क्या होता है, इस विधि में प्रत्येक प्रांत देश के लिए एक अलग दराज निश्चित कर दी जाती है और उस दराज में उस प्रांत या उस देश के शहर के नाम के संकेत कार्ड लिख दिए जाते हैं जिसमें व्यापारी व्यापार करता है। व्यापारी के फोल्डरों को संबंधित शहर के संकेत कार्ड के पीछे वर्णमाला क्रम में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है विषय के आधार पर। इस विधि का प्रयोग प्रायः वे व्यापारी करते हैं जो अनेक वस्तुओं का व्यापार करते हैं। इसमें सभी फोल्डरों को विषय के आधार पर विभाजित करते हैं। इस विधि में संकेत कार्डों पर विषय लिखा जाता है और प्रत्येक संकेत कार्ड के पीछे उस विषय से संबंधित सभी ग्राहकों के फोल्डर उनके क्रम के आधार पर या वर्णमाला के आधार पर रख दिए जाते हैं। इस प्रकार फोल्डर पर ग्राहक का नाम लिखा जाता है। विषय के आधार पर क्या होता है, इसमें दराज को संकेत कार्डों के द्वारा विषय के अनुसार बांट दिया जाता है। संकेत कार्ड पर विषय का नाम लिख दिया जाता है और उस विषय से संबंधित पत्र व्यवहार करने वाले ग्राहकों के फोल्डर वर्णमाला क्रम में रख दिए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट खड़ी फाइल प्रणाली के गुण। पहला, गोपनीयता। इस प्रणाली में पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है क्योंकि पत्रों को रखने के लिए हम लोग अलमारी या दराज का प्रयोग करते हैं। फिर समय की बचत। खड़ी फाइल में पत्रों को शीघ्रता से फाइल कर लिया जाता है। चूँकि पत्र को खड़ी अवस्था में रखा जाता है इसलिए पत्रों को फाइल करना आसान होता है। फिर थर्ड है अधिक क्षमता। अलमारी की दराज गहरी होती है जिस कारण इस प्रणाली के अंतर्गत अधिक पत्रों को फाइल किया जा सकता है।
दराजें काफ़ी गहरी होने के कारण ढेर सारे पत्रों को हम लोग उसमें रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लोचदार। यह प्रणाली लोचदार होती है क्योंकि आवश्यकता अनुसार फोल्डर घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यानी कि व्यापारी को जैसे आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार फोल्डरों को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। फिर चोरी का भय नहीं। अलमारी में ताला लगा होता है जिस कारण से पत्रों के गिरने का या चोरी होने का भय नहीं रहता। पत्रों को ढूंढने की सुविधा। दराज में लगे संकेत कार्डों की सहायता से शीघ्रता से मालूम कर लिया जाता है कि ग्राहक विशेष के पत्र कहाँ पर रखे हुए हैं। संकेत कार्ड की सहायता से कोई भी व्यापारी के पत्रों को शीघ्रता से ढूंढा जा सकता है। अनुपस्थित कार्ड की सुविधा। अनुपस्थित कार्ड का इसमें प्रयोग किया जाता है जिससे ये पता चल जाता है कि कौन सा फोल्डर ये दराज में नहीं है और उसे सरलता से अपने स्थान पर रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है उत्तर सहित पत्र। इस विधि में पत्रों को उनके उत्तर की प्रतियों के साथ फाइल किया जाता है, यानी कि पत्र और उनके उत्तर दोनों को एक साथ इसमें फाइल किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रणाली। यह नस्तीकरण की सबसे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित प्रणाली है, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पत्रों के पढ़ने का भय नहीं। इसमें क्या होता है, पत्रों को फोल्डर में रखते हैं और फोल्डर में रखते समय उसमें छेद नहीं किए जाते हैं जिससे उनके पढ़ने का डर नहीं रहता। नेक्स्ट है खड़ी पाल प्रणाली के दोष। ये महंगी प्रणाली है। महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें छोटे व्यापारियों ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं और अलमारी के लिए उनको अधिक धन का व्यय करना पड़ता है। अधिक स्थान घेरना। यह प्रणाली अधिक स्थान इसलिए घेरती है क्योंकि इसमें अलमारी की आवश्यकता पड़ती है और अलमारी को रखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है फोल्डर को खोजने में कठिनाई। यदि कोई फोल्डर गलत स्थान पर रख दिया जाता है तो उसे ढूंढने में कठिनाई होती है। फिर नेक्स्ट है पत्रों के बिखरने का भय। पत्र क्या होते हैं, फोल्डर में ऐसे ही रख दिए जाते हैं जिस कारण उनके बिखरने का या खोने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है अनुक्रमिका तैयार करना। यदि फोल्डरों को दराज में रखने के लिए संख्यात्मक क्रम का प्रयोग किया गया है तो कार्ड अनुक्रमिका तैयार करना आवश्यक होता है। अनुक्रमिका होता है क्या, इंडेक्सिंग। अगर हम लोग पत्रों को रखने के लिए संख्यात्मक क्रम का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए अनुक्रमिका बनाना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट है तकनीकी युक्त। इस विधि का प्रयोग करने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। समान व्यक्ति बिना प्रशिक्षण के इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि जिन्हें इसके प्रशिक्षण है सिर्फ वही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खड़ी पाइल तथा लेटी पाइल में अंतर। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।